अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेन्स ऑफ फेस एंड स्कैल्प। तो फेस, स्कैल्प और नेक के एरियाज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करने वाली वेन्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और जो मेन वेन है जो फेस और स्कैल्प के एरियाज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करती है वो है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल जुगुलर वेन उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो फेस, स्कैल्प और नेक के एरिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करती हैं और आकर ओपन होती हैं इस एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। उसके बाद ये जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है ये ड्रेन होती है सबक्लेवियन वेन में। एक्सटर्नल जुगुलर वेन के साथ ही जो है वो इंटरनल जुगुलर वेन है। इंटरनल जुगुलर वेन ब्रेन के एरिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करती है और इसके अलावा ये सुपरफिशियल फेस और स्कैल्प के एरिया से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करेगी और मोस्टली जो नेक के एरियाज होते हैं वहाँ से भी इंटरनल जुगुलर वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रही होती है। ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगी इंटरनल जुगुलर वेन और इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी, वेन्स इसमें आकर ओपन होंगी और फिर ये इंटरनल जुगुलर वेन जो है वो स्कल से बाहर आती है कैरोटिड कैनाल के थ्रू। कैरोटिड कैनाल जो है वो एक फोरामेन है जो कि टेम्पोरल बोन में मौजूद होता है। तो टेम्पोरल बोन की कैरोटिड कैनाल से ये एग्जिट करती है स्कल से और उसके बाद इंटरनल जुगुलर वेन फेस और स्कैल्प के कुछ एरियाज़ हैं सुपरफिशली वहाँ से भी ब्लड को ड्रेन करेगी। उसके बाद नेक में आती है, ये डिसेंड करती है नेक में। तो नेक के एरियाज से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने के बाद ये इंटरनल जुगुलर वेन ड्रेन होती है ब्रेकियोसेफेलिक वेन में और ब्रेकियोसेफेलिक वेन से फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाएगा हार्ट के राइट एट्रियम में। तो इंटरनल जुगुलर वेन जो है वो ड्रेन होगी ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, जबकि जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है वो ड्रेन होगी सबक्लेवियन वेन में। एक्सटर्नल जुगुलर वेन शुरू होती है नियर द एंगल ऑफ द मैंडिबल बाय द यूनियन ऑफ टू वेन, जिसमें एक पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन है। पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन जो है वो कान की पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होती है और मैंडिबल के बिल्कुल पीछे एक वेन होती है जिसका नाम है रेट्रोमैंडिबुलर वेन। चूँकि ये मैंडिबल के पीछे मौजूद होती है पोस्टीरियर साइड पर, इसलिए इसको रेट्रोमैंडिबुलर वेन कहते हैं। तो ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन और पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन ये दोनों मिल के बनाती हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एयर की पोस्टीरियर साइड पे ये पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन होगी और मैंडिबल के बिल्कुल पीछे ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन होगी। ये दोनों मिल के बना रही हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन। लेकिन इस यूनियन में रेट्रोमैंडिबुलर वेन की पोस्टीरियर डिवीजन शामिल होगी। जैसे ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन है और ये उसकी छोटी सी पोस्टीरियर डिवीजन है, तो ये पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन और पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर वेन ये दोनों मिल के बनाती हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन एट द एंगल ऑफ द मैंडिबल। एक्सटर्नल जुगुलर वेन के पैरेलल होती है वर्टिब्रल वेन और ये जो वर्टिब्रल वेन है ये भी बायलैटरल वेन है। वर्टिब्रल वेन शुरू होती है सब ऑक्सीपिटल रीजन से। सब ऑक्सीपिटल रीजन वो रीजन होगा जो ऑक्सीपिटल बोन के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। ये सारा जो है वो सब ऑक्सीपिटल रीजन है, यहाँ से शुरू होती है ये वर्टिब्रल वेन। और उसके बाद ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं उनके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं उनके अंदर फोरामेन होते हैं, तो उन ट्रांसवर्स फोरामेन से होती हुई ये आ जाती है नेक में। तो सब ऑक्सीपिटल रीजन से शुरू होगी वर्टिब्रल वेन और फिर ट्रांसवर्स फोरामेन से होती हुई डिसेंड करेगी नेक में और उसके बाद ये जो वर्टिब्रल वेन है ये आकर ड्रेन होती है ब्रेकियोसेफेलिक वेन में। और जो ब्रेकियोसेफेलिक वेन है वो ड्रेन हो रही थी सुपीरियर वेना कैवा में। ये जो वर्टिब्रल वेन है ये ड्रेन करती है सब ऑक्सीपिटल मसल्स को। तो यहाँ पे इस तरीके से सब ऑक्सीपिटल मसल मौजूद होंगे, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करेगी। इसके अलावा जो प्री वर्टिब्रल मसल्स होते हैं वहाँ से इस तरीके से प्री वर्टिब्रल मसल्स होंगे, वहाँ से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करेगी सब ऑक्सीपिटल मसल से भी। तो सब ऑक्सीपिटल मसल्स और प्री वर्टिब्रल मसल से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है वर्टिब्रल वेन में। फिर डीप सर्वाइकल वेन है। डीप सर्वाइकल वेन भी सर्वाइकल रीजन में डीपली लोकेटेड होती है। ये जो डीप सर्वाइकल वेन है ये भी स्टार्ट होती है ऑक्सीपिटल बोन से। तो इस तरीके से ऑक्सीपिटल बोन से ये डीप सर्वाइकल वेन स्टार्ट होगी, फिर डिसेंड करेगी नेक में और नेक में ये डीपली लोकेटेड होती है।
ये डीप सर्वाइकल वेन सर्वाइकल वर्टिब्रास से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करती है। सर्वाइकल वर्टिब्रास के जो स्पाइनस प्रोसेस होते हैं वहाँ पर इस तरीके से प्लेक्सिस बनता है और ये जो प्लेक्सिस होता है ये वीनस प्लेक्सिस होता है और ये प्लेक्सिस जो है वो जाके ड्रेन होता है इस डीप सर्वाइकल वेन में। ये जो डीप सर्वाइकल वेन है ये सर्वाइकल वर्टिब्रास जो होंगे वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करेगी और ये डीप सर्वाइकल वेन खुद जाके ड्रेन होती है इस वर्टिब्रल वेन में और ये जो है वो एनास्टोमोसिस करती है ऑक्सीपिटल रीजन में एक्सटर्नल जुगुलर वेन की ब्रांचेस के साथ। और अब ट्रिब्यूटरीज ऑफ एक्सटर्नल जुगुलर वेन यानी वो वेन्स जो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सटर्नल जुगुलर में ड्रेन करती हैं उसमें शामिल है ये पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ये जो पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन है ये नेक की पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होती है बिटवीन स्प्लेनियस और ट्रेपीजियस मसल और नेक की बैक साइड पे जो स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल होते हैं वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है और ड्रेन करती है इस एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। उसके बाद इंटीरियर जुगुलर वेन है। इंटीरियर जुगुलर वेन जो है वो नेक की इंटीरियर साइड पे मौजूद होती है और ये जो इंटीरियर जुगुलर वेन है इसमें आकर कुछ वेन्स ड्रेन होती हैं जिसमें ये इंफीरियर थायराइड वेन है। इंफीरियर थायराइड वेन जो है वो थायराइड ग्लैंड की इंफीरियर साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी और इस इंटीरियर जुगुलर वेन में आकर ड्रेन होगी। इसके अलावा लरेंजियल वेन होती है वो भी इसी इंटीरियर जुगुलर में आके ड्रेन होगी। तो इस तरीके से लैरिंक्स से लैरेंजियल भी इंटीरियर जुगुलर में आएगी और इंफीरियर थायराइड भी इंटीरियर जुगुलर में आएगी और फिर इंटीरियर जुगुलर जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी इस एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। फिर ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन। ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन नेक में ट्रांसवर्सली मौजूद होती है और ये भी बायलैटरल वेन है जो कि नेक के मसल्स और सबक्यूटेनियस टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। नेक में ही मौजूद होती हैं इंटीरियर जुगुलर कम्युनिकेटिंग वेन्स। ये इंटीरियर जुगुलर वेन है और उसके साथ ये दो कम्युनिकेटिंग वेन्स हैं। ये जो इंटीरियर जुगुलर कम्युनिकेटिंग वेन्स होती हैं ये वो वेन्स होती हैं जो इंटीरियर जुगुलर वेन को कम्युनिकेट कर रही होती हैं इंटरनल जुगुलर वेन के साथ और एक्सटर्नल जुगुलर वेन के साथ। तो ये पेयर ऑफ वेन्स जो हैं नेक में मौजूद होंगी जो इंटीरियर जुगुलर वेन को एक्सटर्नल और इंटरनल जुगुलर वेन के साथ कम्युनिकेट कर रही होंगी। ये एक्सटर्नल जुगुलर वेन और उसकी ट्रिब्यूटरीज जिसमें ये पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन है जो नेक की पोस्टीरियर साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही थी। ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन है जो कि नेक में मौजूद है और नेक के मसल से और स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है। और उसके बाद ये इंटीरियर जुगुलर वेन है जो कि नेक के इंटीरियर साइड पे मौजूद थी और इस इंटीरियर जुगुलर वेन में आके ड्रेन हो रही थी इंफीरियर थायराइड वेन और लैरेंजियल वेन। और ये जो इंटीरियर जुगुलर वेन है ये भी आकर ड्रेन हो रही है इस एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन में जो है ये सारी वेन्स आकर अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करती हैं। एक्सटर्नल जुगुलर वेन बन रही थी बाय द यूनियन ऑफ पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन और रेट्रोमैंडिबुलर वेन। पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन एयर की पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होती है और ये कुछ एरिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करेगी जिसमें कुछ नेक मसल्स शामिल हैं। स्टेर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल है, डाइगैस्ट्रिक मसल और स्टाइलोहायोइड मसल का कुछ पोर्शन होगा जिसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इस पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन में जाएगा। इसके अलावा एक्सटर्नल एयर मिएटस और एयर के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें टिम्पैनिक कैविटी है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, सेमीसर्कुलर कैनाल्स हैं। इन सब से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आएगा यहाँ इस पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन में। इसके अलावा ये क्यूटेनियस सप्लाई भी करती है। तो क्यूटेनियस सप्लाई में जो है वो ऑरिकुलर रीजन और टेम्पोरल रीजन का जो कुछ एरिया होगा वहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी इस पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन में आएगा और फिर ये जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन है ये ड्रेन होगी एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। उसके बाद रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन को पोस्टीरियर फेशियल वेन भी कहते हैं और इसको रेट्रोमैंडिबुलर इसलिए कहते हैं कि ये जो मैंडिबल है इसके बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पे या इसके बिल्कुल पीछे मौजूद होती है, इसलिए इसको जो है वो रेट्रोमैंडिबुलर वेन कहेंगे और इसका दूसरा नाम जो है वो पोस्टीरियर फेशियल वेन है।
रेट्रोमैंडिबुलर वेन को पोस्टीरियर फेशियल वेन भी कहते हैं। रेट्रोमैंडिबुलर वेन डीप वेन है फेस की, और ये जॉ, लैटरल स्कल, पैराटिड ग्लैंड और मैसेटर मसल से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करती है और फिर लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटरनल जुगुलर वेन में और एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। तो ये दोनों से जुड़ी हुई होती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन से भी और एक्सटर्नल जुगुलर वेन से भी, और इन दोनों के अंदर ही अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाके ड्रेन करती है। ये बन रही थी मैक्सिलरी वेन और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन की यूनियन से। जो मैक्सिलरी वेन है, ये जो डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं फेस के, वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मैक्सिलरी वेन ड्रेन करती है, और उसके बाद जो है वो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जो है वो टेम्पोरल रीजन से, टेम्पोरल फोसा से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करेगी और लेकर आएगी इस रेट्रोमैंडिबुलर वेन में। मैक्सिलरी वेन के साथ ही मौजूद होता है ये टेरिगॉइड प्लेक्सिस। टेरिगॉइड प्लेक्सिस जो है वो एक वीनस प्लेक्सिस है जो कि मौजूद होता है इंफ्राटेम्पोरल फोसा में, और इसको टेरिगॉइड प्लेक्सिस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सेफिनॉइड बोन की जो टेरिगॉइड प्लेट्स होती हैं वो मौजूद होती हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर मौजूद होते हैं मीडियल और लैटरल टेरिगॉइड मसल्स जो कि मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है। तो इस वजह से इस प्लेक्सिस को जो टेरिगॉइड प्लेट्स के पास या इंफ्राटेम्पोरल फोसा में बना है उसको कहते हैं टेरिगॉइड प्लेक्सिस। टेरिगॉइड प्लेक्सिस जो है ऐसा वीनस प्लेक्सिस है जो कि डीप स्ट्रक्चर और फेस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करता है और लेकर आता है इस मैक्सिलरी वेन में। इस टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस की ट्रिब्यूटरीज हैं सेफनोपैलेटाइन वेन, और सेफनोपैलेटाइन वेन नाम से ही पता चल रहा है वो वेन होंगी जो सेफिनॉइड बोन और पैलेटाइन से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही होगी। उसके बाद डीप टेम्पोरल वेन होगी जो कि टेम्पोरल रीजन से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। टेरिगॉइड वेन होंगी जो कि टेरिगॉइड मसल्स और टेरिगॉइड प्लेट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी, और यहाँ पे मैसेटर मसल होगा तो यहाँ से मैसेटर मसल से जो लेकर आएगी वो मैसेटेरिक वेन होगी, और बक्सीनेटर मसल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी वो बक्सीनेटर वेन होगी। उसके बाद एल्व्यूलर वेन्स हैं। एल्व्यूलर वेन जो हैं वो एल्व्यूलर प्रोसेस से जो कि जाँ में मौजूद होते हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इस तरह लेकर आएंगी इस प्लेक्सिस में। उसके बाद ऑप्थेल्मिक वेन जो है वो आई ऑर्बिट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी, और मेनेंजियल वेन जो है वो मेनेंजीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी। तो ये जो सारी वेन्स हैं जिसमें सेफनोपैलेटाइन, डीप टेम्पोरल, टेरिगॉइड, मैसेटेरिक, बक्कल, एल्व्यूलर, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक और मेनेंजियल वेन्स हैं, ये सारी वेन्स मिल के जो है वो इंफ्राटेम्पोरल फोसा में ये प्लेक्सिस बनाती हैं, ये डीप प्लेक्सिस बनाती हैं जिसका नाम है टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस। ये जो टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस है ये फेस के जो डीप एरियाज होते हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करता है और फिर लेके जाता है इस मैक्सिलरी वेन में। ये जो मैक्सिलरी वेन है फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है रेट्रोमैंडिबुलर वेन में, और ये जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है ये जुड़ी हुई है एक्सटर्नल जुगुलर वेन से और इंटरनल जुगुलर वेन से। तो इस तरीके से जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है ये फिर ड्रेन होगी इंटरनल और एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। मैक्सिलरी वेन में आके ड्रेन हो रही होती है ये इंफीरियर एल्व्यूलर वेन। जो इंफीरियर एल्व्यूलर वेन है ये लोअर जा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती है और फिर जाके ड्रेन करती है उसको मैक्सिलरी वेन में। रेट्रोमैंडिबुलर वेन की ट्रिब्यूटरीज हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, और पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा जो दूसरी ट्रिब्यूटरी है वो है फेशियल वेन। फेशियल वेन जो है वो मेन वेन है फेस में जो कि फेशियल मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करेगी और लेकर जाएगी रेट्रोमैंडिबुलर वेन में। ये रेट्रोमैंडिबुलर वेन और उसकी ट्रिब्यूटरीज जिसमें शामिल थी पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन जो कि एयर की पोस्टीरियर साइड और एयर के जो इनसाइड स्ट्रक्चर्स थे वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही थी और ड्रेन हो रही थी इस रेट्रोमैंडिबुलर वेन में। इसके अलावा फेशियल वेन जो है वो मेन ट्रिब्यूटरी है। फेशियल वेन मौजूद होती है फेस में और इसमें जो है वो बहुत सारी वेन्स जो हैं वो आके ड्रेन होती हैं। फेशियल वेन की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें शामिल है सुपीरियर लेबायल
लेबाल वेन। सुपीरियर लेबाल वेन जो है वो अपर लिप और उसके साथ जो मसल्स अटैच होंगे वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेकर आएगी और इस फेशियल वेन में ड्रेन होगी। उसके बाद इंफीरियर लेबाल वेन है। इंफीरियर लेबाल वेन जो है वो लोअर लिप और उसके साथ जो भी मसल्स अटैच होंगे वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी और ड्रेन होगी इस फेशियल वेन में। और जो मेंटल एरिया होता है वहाँ पे मेंटल वेन्स होती हैं, मेंटल वेन्स और सब मेंटल वेन्स। ये जो मेंटल वेन्स हैं और सब मेंटल वेन्स हैं ये चिन के एरिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करती हैं और फिर लेकर आती हैं इस फेशियल वेन में। तो फेशियल वेन की जो ट्रिब्यूटरीज होंगी उसमें मेंटल वेन होंगी, सब मेंटल वेन होगी, इंफीरियर लेबाल वेन होगी और उसके बाद सुपीरियर लेबाल वेन होगी। और फिर ये जो फेशियल वेन है इसकी जो प्रॉक्सिमल ब्रांच है वो है एंगुलर वेन। एंगुलर वेन जो है वो ब्रांच है कि जहाँ से फेशियल वेन स्टार्ट हो रही होती है। एंगुलर वेन में जो है वो नेज़ल वेन्स आके ड्रेन होती हैं, जिसमें ये एक्सटर्नल नेज़ल वेन्स हैं और ये डॉर्सल नेज़ल वेन्स हैं जो कि नोज़ के एरिया से यानी जेलस जो मसल्स है जो नोज़ के पास पड़ा हुआ है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है इस एंगुलर वेन में। तो एंगुलर वेन से शुरू होती है फेशियल वेन, उसके बाद ये डिसेंड करती है और इसकी मेंटल और सब मेंटल, सुपीरियर और इंफीरियर लेबाल ब्रांचेस होती हैं और ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो फेशियल वेन है फिर उसके बाद ये लेके जा रही है रेट्रो मैंडिबुलर वेन में। रेट्रोमैंडिबुलर वेन की ट्रिब्यूटरी है लिंगुअल वेन्स। लिंगुअल वेन्स जो हैं वो नाम से पता चल रहा है कि ये टंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करती हैं। ये लिंगुअल वेन जो हैं ये टंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएंगी और फिर ये ड्रेन होगी रेट्रोमैंडिबुलर वेन में। रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो है इंटरनल जगुलर वेन और एक्सटर्नल जगुलर वेन दोनों में जाके ड्रेन होती है। आई ऑर्बिट के अराउंड और फोरहेड रीजन में दो मेन वेन्स मौजूद होती हैं, जिसमें से एक जो है वो सुप्रा ऑर्बिटल वेन है जो आई ऑर्बिट के बिल्कुल सुपीरियर साइड पे मौजूद होती है और दूसरी वेन जो है वो फोरहेड रीजन में मौजूद है जिसका नाम है सुप्रा ट्रॉकेलियर वेन। तो ये सुप्रा ट्रॉकेलियर वेन और सुप्रा ऑर्बिटल वेन जो है दोनों ही फोरहेड के रीजन और आई ऑर्बिट के अराउंड जो एरिया होता है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करती हैं और लेकर जाती हैं ऑप्थेल्मिक वेन में। ऑप्थेल्मिक वेन जो है वो आई ऑर्बिट के अंदर मौजूद होती है, जो आई ऑर्बिट के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है। उसमें ये दोनों वेन्स जो हैं वो जाकर ड्रेन हो जाती हैं सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉकेलियर। ये जो ऑप्थेल्मिक वेन है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है इंटरनल जगुलर वेन में। इसके अलावा ये सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉकेलियर वेन जो हैं वो एनास्टोमोसिस कर रही हैं इस एंगुलर वेन के साथ। एंगुलर वेन जो है वो प्रॉक्सिमल पार्ट है फेशियल वेन का। तो ये एंगुलर वेन और उसके बाद ये सारी जो है वो फेशियल वेन होगी। तो इस एंगुलर वेन के साथ ये जो ऑप्थेल्मिक वेन की ब्रांचेस हैं सुप्रा ट्रॉकेलियर और सुप्रा ऑर्बिटल ये दोनों ही इसके साथ एनास्टोमोसिस कर रही हैं और ये दोनों ही जो हैं वो ट्रिब्यूटरीज हैं इस ऑप्थेल्मिक वेन की जो कि ड्रेन होगी इंटरनल जगुलर वेन में। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन दोनों मिलके बना रही थी रेट्रोमैंडिबुलर वेन। तो अब ट्रिब्यूटरीज ऑफ सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें जो है वो मिडल टेम्पोरल वेन है। मिडल टेम्पोरल वेन जो है वो टेम्पोरल फोसा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट करती है और लेकर आती है इस सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन में। इसके अलावा जो है वो पैरोटिड वेन होती हैं जो कि पैरोटिड ग्लैंड से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी इस तरीके से सुपरफिशियल टेम्पोरल में। और आर्टिकुलर वेन्स होती हैं। आर्टिकुलर वेन जो है वो टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट जो कि यहाँ पे बनेगा, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट से भी कुछ वेन्स जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल में और उनको कहते हैं आर्टिकुलर वेन। तो इस तरीके से जो है वो टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट से आर्टिकुलर वेन भी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस सुपरफिशियल टेम्पोरल में लेकर आएंगी। इसके अलावा ट्रांसवर्स फेशियल वेन है।
ट्रांसवर्स फेशियल वेन जो है वो ज़ाइगोमेटिक जो प्रोसेस होता है उसके बिल्कुल पैरेलल मौजूद होती है। और ये जो ट्रांसवर्स फेशियल वेन है ये ज़ाइगोमेटिक रीजन से, जिसमें ज़ाइगोमेटिक मसल्स होंगे, स्किन और फेशिया होगा, वहाँ से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है ट्रांसवर्स फेशियल वेन और आकर ड्रेन होती है इस सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन में। इसके अलावा ये जो ट्रांसवर्स फेशियल वेन है ये कम्युनिकेट कर रही है या एनास्टोमोसिस कर रही है फेशियल वेन के साथ। ट्रांसवर्स फेशियल वेन के अलावा कुछ और भी ट्रिब्यूटरीज हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन की, जिसमें ये फ्रंटल ब्रांचेस हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन की, तो ये भी जो है वो आके ड्रेन हो रही होंगी इस सुपरफिशियल टेम्पोरल में। आई ऑर्बिट की लेटरल साइड पर ज़ाइगोमेटोटेम्पोरल वेन मौजूद होती है। ज़ाइगोमेटोटेम्पोरल वेन एक परफोरेटिंग वेसल है, ये वेन है, और परफोरेटिंग वेन्स वो वेन्स होती हैं जो बाकी मेजर वेन्स को आपस में जोड़ रही होती हैं। ये ज़ाइगोमेटोटेम्पोरल वेन जो है वो जोड़ रही है इस ट्रांसवर्स फेशियल वेन को इस सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन के साथ। तो ज़ाइगोमेटोटेम्पोरल वेन जो है वो इस सुप्रा ऑर्बिटल वेन को कनेक्ट कर रही है इस सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन के साथ। इस तरह ये ज़ाइगोमेटोटेम्पोरल वेन जो है वो कनेक्ट कर रही है इस सुपरा ऑर्बिटल वेन को सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन के साथ और ट्रांसवर्स फेशियल वेन को सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन के साथ। इसी तरह की एक और वेन है जिसका नाम है डीप फेशियल वेन। डीप फेशियल वेन ज़ाइगोमेटिक आर्च के बिल्कुल सब में मौजूद होती है और डीप फेशियल वेन कनेक्ट कर रही होती है इस मेजर फेशियल वेन को इस टेरिगॉइड प्लेक्सिस के साथ। टेरिगॉइड प्लेक्सिस जो है वो एक डीप प्लेक्सिस है जो कि इंफ्राटेम्पोरल फोसा में मौजूद था। तो इस टेरिगॉइड प्लेक्सिस को ये डीप फेशियल वेन जो है वो कनेक्ट कर रही है इस फेशियल वेन के साथ। फेस और स्कैल्प की मेन वेन्स में एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो कि फेस, स्कैल्प, इंटीरियर पोस्टीरियर नेक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है सुपीरियर वेना केवा में। इसके साथ ही मौजूद थी पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो कि इसी में आके ड्रेन होती है, नेक की पोस्टीरियर साइड पे मौजूद होती है। और इंटीरियर जुगुलर वेन है जो कि नेक की इंटीरियर साइड पे मौजूद होगी। इसके पैरेलल मौजूद थी इंटरनल जुगुलर वेन जो कि ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लेके आती है सुपीरियर वेना केवा में। ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन जो कि नेक की वेन है और आकर ड्रेन होती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। एक्सटर्नल जुगुलर वेन के पैरेलल कुछ और वेन्स भी थीं जिसमें वर्टिब्रल वेन है, डीप सर्वाइकल वेन, पोस्टीरियर फेशियल वेन और रेट्रोमैंडिबुलर वेन। एयर की पोस्टीरियर साइड पे पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन। फेस में मेजर वेन है फेशियल वेन, मैक्सिलरी वेन, टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सिस जो कि इंफ्राटेम्पोरल फोसा में मौजूद होगा, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, ट्रांसवर्स फेशियल वेन, ज़ाइगोमेटोटेम्पोरल वेन जो कि मेजर वेन्स को आपस में कनेक्ट कर रही थी, proximal part of facial vein, angular vein, supratrochlear vein, supraorbital vein, दोनों ही ब्रांचेस हैं ऑप्थेल्मिक वेन की। तो आज हमने डिस्कस किया ऑल अबाउट वेन्स ऑफ फेस एंड स्कैल्प। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।